हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो ध्यान से समझेंगे भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अपने हाथ से भी इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखें भाई क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये आज भाई कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके की वीडियो बनती है। अच्छी लगे तो भी बताना, बुरी लगे तो भी बताना। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? कह रहा है इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपको शो करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझेंगे। तो क्या करेंगे हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी तो पता ही होगी, तो मैं वो खोल रहा हूँ भाई। आइडेंटिटी वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या आएगा, प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये आ गया a क्यूब, ये आ गया b क्यूब, ये 3a स्क्वायर b और ये 3a बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि भाई आयोटा क्यूब जो होता है इसको हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं, और ये 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को आपको पता है हम -1 लिख सकते हैं, तो ये -3xy स्क्वायर हो गया, और ये u प्लस आयोटा भी एज इट इज़। समझ गए भाई? देखो ये जो आयोटा क्यूब था इसको हमने माइनस आयोटा लिख दिया, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही लिख दी है। इस आयोटा स्क्वायर को हमने क्या किया, -1 लिख दिया, तो जब वो प्लस साइन से इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3xy स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये और ये दोनों नॉन आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो इनमें से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों में आयोटा नहीं है, रियल पार्ट है, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। और ऐसे आपको दिख रहा होगा ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, दोनों में आयोटा है, तो इनमें से आयोटा कॉमन लेके, ठीक है ना, इनको एक साथ लिख देता हूँ। तो क्या किया हमने, रियल वाले एक साथ लिख दिए, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और इमेजिनरी वाले एक साथ लिख दिए, आयोटा कॉमन ले लिया उनमें से, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। समझ गए भाई कि नहीं समझे? ये और ये देखो एक साथ लिख दिए यहाँ पे, इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया वो आयोटा। ये 3x स्क्वायर वाई पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, और ये वाई क्यूब नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव है। अब आपको दिख रहा है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। पता है ना ये चीज़ आप लोगों को? तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, कंपेयर किया तो अपना जो रियल पार्ट था यानी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इसको हमने u के इक्वल लिख दिया, और ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इसको हमने v के इक्वल लिख दिया। समझ गए ना? इमेजिनरी ये रियल और रियल दोनों इक्वल रख दिए, ये इमेजिनरी दोनों इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ऐसे इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो ले लेता हूँ भाई। इधर से हमने x कॉमन लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। अब अगर मैं इसमें से x को इधर ले जाके डिवाइड कर दूँ, इस x को मैं इधर ले जाऊँ और u के नीचे डिवाइड कर दूँ, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u बाई एक्स। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले y कॉमन लेंगे। ठीक है, तो y कॉमन लिया तो अंदर रह गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू v।
फिर क्या करेंगे भाई, अब ये वाला जो y है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v के नीचे लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा इससे, 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू v/y। अब क्या करेंगे, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 ले ली भाई, समझ गए ना। ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशन जब ऐड करूँगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये जो दोनों की LHS है वो ऐड हो जाएगी और दोनों की RHS भी आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू u/x प्लस v/y। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये x² और 3x² ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 4x²। ऐसे ही ये माइनस 3y² माइनस y² ऐड होके माइनस 4y²। तो क्या आ गया, 4x² माइनस 4y², इधर ये एज इट इज़ u/x प्लस v/y। समझ गया ना भाई क्या हुआ है, ये x² और 3x² को ऐड किया तो बन गया 4x², ये माइनस 3y² माइनस y² को ऐड किया बन गया माइनस 4y²। अब कुछ और होता नज़र आ रहा है बच्चों, मेरे को लग रहा है 4 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, x² माइनस y², इधर ये u/x प्लस v/y आई जाएगा एज इट इज़। तो मुझे लग रहा है भाई यही लाना था, मुझे तो लग रहा है यही लाना था, ये जो मैं ले आया हूँ कि भैया ये ही लाना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, कि भैया क्वेश्चन हमारा हो गया। देख ले यही लाना था कि नहीं लाना था, देख लेते हैं। देखो क्या लाना था, ये u/x प्लस v/y इक्वल्स टू 4x² माइनस y²। ले आए हम, ये ले आए है कि नहीं। बस हमने सोचा कैसे कि मुझे u/x और v/y चाहिए था, तो ये था u/x, ये था v/y, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करूँगा मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा। समझ गए ना, u/x और v/y को ऐड करूँगा मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। बड़ा कर लें इसको थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या कह रहा है, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले कई बच्चों को यही समझ नहीं आता नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको इनके बारे में बात बता देता हूँ थोड़ी सी, कि होते क्या है ये नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपकी x की ना 2-3 वैल्यूज़ आ गई, ऐसे 0, 1, ठीक है, मान लो -½ ऐसे कुछ भी 2-3 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इसमें से कौन सी वैल्यू रखनी है कौन सी नहीं रखनी वो क्वेश्चन बताएगा। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है नॉन ज़ीरो, मतलब आंसर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आंसर 0 नहीं होना चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि भैया 0 तो नहीं हो सकता, इसको तो हटा दो। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब क्योंकि इंटीजर आंसर होना चाहिए तो -½ तो इंटीजर है नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर सिर्फ हमारे पास कौन सा बचेगा, 1। तो समझ ही गए होगी मेरी बात कि भैया बाई चांस आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपके ऐसे 2-3 आंसर आ जाते हैं। उसने कहा नॉन ज़ीरो इंटीग्रल, तो नॉन ज़ीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 0 को हटा दिया। इंटीग्रल मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो हमें इंटीजर ही रखने थे, इसलिए हमने -½ को भी हटा दिया क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो कुल मिला के आंसर सिर्फ हमें वो रखने हैं जो इंटीजर भी हो और नॉन ज़ीरो भी हो, ठीक है ना। मतलब सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। बाई चांस अगर इस क्वेश्चन में आपकी सॉल्व करके जब आप इसको सॉल्व करोगे x की 2-3 वैल्यूज़ आ गई या ज़्यादा आ गई, तो आपको सिर्फ वो रखनी है जो 0 नहीं है और इंटीजर है, ठीक है।
यही बताना है कि इसके ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जो ज़ीरो नहीं है पर इंटीजर हैं। चले भाई, करते हैं शुरू। तो ये हटा दे सब, ये जो लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन में कुछ काम तो आने नहीं वाला। चलो तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो है 1 माइनस आयोटा का मॉड उसकी पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब बच्चों एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हो तो उसका मॉड कैसे निकालते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है कि नहीं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हो तो उसका मॉड ऐसे निकलता है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमें इसका मॉड ही तो निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लिखा है कि नहीं? तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। चलो निकालते हैं। तो भैया इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का जो हमारा कोफिशिएंट है वो है -1 उसका स्क्वायर, और ये होल पावर x तो है ही, तो इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ इक्वल्स टू 2 की पावर x। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? ये था ना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, इसका हमें मॉड निकालना था। तो मॉड का फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a होता है रियल पार्ट वो 1 है, b होता है इमेजनरी पार्ट यानी आयोटा का कोफिशिएंट वो -1 है। तो a 1 हो गया 1 स्क्वायर, b -1 हो गया -1 का स्क्वायर। ये जो पावर x थी वो तो एज इट इज़ लिख दी। बस अब तो कैलकुलेशन है, आगे कुछ भी नहीं है। देखो अब आपको दिख रहा है कि ये कितना हो गया भाई, ये रूट 2 हो गया। सही है, ये पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब क्या करेंगे हम, अब आपको पता होगा रूट 2 को आप 2 की पावर हाफ लिख सकते हो, और ये पावर होल पावर x तो लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 की पावर हो जाएगी x इंटू हाफ यानी x/2। समझ गए ना भाई? ये हाफ और ये x मल्टीप्लाई हो गए तो बन गए x/2। अब आपको दिख रहा है कि ये जो बेसिस हैं ये सेम है, तो कंपेयर करेंगे तो जो पावर होगी वो इक्वल हो जाएगी, है ना? तो पावर को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें मिल गया x/2 इक्वल्स टू x। अब कुछ बच्चे यहाँ पे चमत्कारी होते हैं। क्या होते हैं? चमत्कारी। देखो बच्चों क्या कर देते हैं, वो इस x को काट देते हैं। अगर आप इस x को काट दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे भाई? हाफ इक्वल्स टू 1। क्या बात सही है? कोई हाफ 1 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो अगर आपने इस x को काट दिया तो भैया पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप, अपराध हो जाएगा। तो ये x काटने नहीं हैं, वेरिएबल ऐसे कटते नहीं हैं। ठीक है, वेरिएबल ऐसे कटते नहीं हैं। तो अब क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x इक्वल्स टू 2x आ गया। समझ गया ना? इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल्स टू 2x आ गया। अब क्या करूँ? अब क्या करते हैं, इस वाले x को वहाँ ले जाके माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई? 0 इक्वल्स टू 2x माइनस x, यानी क्या आ गया आंसर? x इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास तो एक ही आंसर आया है, x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भैया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, हमारे पास तो एक ही आंसर आया जो कि 0 है, इसके अलावा कोई आंसर आया ही नहीं। मतलब इसका कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, तो नॉन ज़ीरो आंसर तो आ ही नहीं सकता, है कि नहीं? एक ही आंसर आया 0। 3-4 आए होते तो मैं 1-2 को रिजेक्ट कर देता, जो बच जाते वो लिख देता। आया ही एक आंसर है विच इज़ 0, बट ये मांग रहा था नॉन ज़ीरो, यानी कि इस इक्वेशन का ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है 0। तो हम कहेंगे देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज़ 0। क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये अपना क्वेश्चन हो गया बच्चों डन। ठीक है भाई, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर सकते हो अपना वीडियो पॉज करके। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब ये है अपना अगला क्वेश्चन, देखेंगे ज़रा ध्यान से क्या है, क्या कह रहा है। देखो ये आपको गिवन है कि ये इक्वल है दोनों, ठीक है,
ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, इसकी पावर m है, ये इक्वल आ रहा है 1 के। कह रहा है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। अब तक तो इंटीग्रल का मतलब समझिए क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। अगर m की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो वो नहीं लेनी, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है। और लीस्ट भी कह रहा है सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लिखनी है हमें m की, जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। आपको पता ही है कि भैया डिनोमिनेटर में अगर हमें कभी आयोटा मिल गया तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो अंदर ही अंदर इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज किया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करनी है पहले थोड़ी सी सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। समझ गया कि नहीं समझे भाई, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर उसको हमने खोल दिया यहाँ पे, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी 1 स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, सही है ना। चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पावर जो m है वो एज इट इज लिख ही दो। अब क्या करें, अब दोनों आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दो, ऊपर और नीचे दोनों जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हमने -1 लिख दिया। समझ गया ना, इस वाले आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 लिख दिया ये, ठीक है। और अपना ये वाला जो आयोटा स्क्वायर था इसको भी -1 लिखा, तो जब आयोटा स्क्वायर को -1 लिखूंगा, ये माइनस का साइन पहले से है तो +1 हो जाएगा। अब क्या करें, देखो अब तो भैया आपको दिख रहा होगा क्या कि ये जो 1 और 1 है ये तो कट गए, ये दोनों तो कट गए, क्या बचेगा 1 और 1 अगर कट गए तो यहाँ बच गया भाई 2 आयोटा अपॉन 2, इसकी पावर m, 2 से 2 कट गया, आ गया आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। सही है बच्चों। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि आयोटा की पावर कितनी करूँ कि 1 आए। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर जब भी हम 4 के मल्टीपल्स में रखते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के। ये बात आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल्स में रखी जाए तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। तो यानी कि ये जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4n, ठीक है, वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो क्या कर रहे हैं हम, इस 1 को मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 4n वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देना भाई। तो आपको पता चला जो m की वैल्यू आ गई, अगर हम पावर्स कंपेयर करें, देखो आपको दिख रहा है बेस इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो इसलिए जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाएंगी। तो जो m है वो किसके इक्वल हो गया 4n के, वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, है ना। यानी जो हमारा m है उसकी वैल्यू क्या आ गई 4n, मतलब यूँ कह सकते हो आप m इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। बट उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है, m की लीस्ट वैल्यू, इस m की लीस्ट वैल्यू। तो बेटा n सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको पता है 1 हो सकता है। तो अगर आप n को यहाँ पे 1 रख दोगे तो आपको 4 मिल जाएगा ना। तो यानी कि m की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ख़त्म। तो आप क्या कहोगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चाहे लीस्ट वैल्यू लिख लो या लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू लिख लो, उसने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पूरा भी लिख सकते हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज दिस। समझ गए ना कैसे हुई है ये वैल्यू, कि भाई ये 4n था और n की लीस्ट वैल्यू हो सकती है 1। अगर n को लीस्ट में 1 यहाँ पे पुट कर दूँ तो m कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा नहीं, n को 1 डालूंगा तो m क्या आएगा 4। तो यानी कि m की जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी 4 होनी चाहिए थी, हमने क्या लिख दी 1। हटाओ भाई इसको यहाँ से, वैल्यू होनी चाहिए थी 4। जिन्होंने ध्यान दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो गलत बात है भाई।
मेरे साथ तो ये एरर इसलिए हो गया, वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यार, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान रहता है टेक्नोलॉजी पे। समझ गए ना? 4n था, n की लीस्ट वैल्यू 1 है, जब n की लीस्ट वैल्यू 1 इसमें रखूँगा तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, इसीलिए m की लीस्ट वैल्यू क्या है 4। बस हो गया क्वेश्चन, यही पूछा था, यही तो कह रहा था, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो लीस्ट वैल्यू हमने निकाल दी 4 है। ठीक है बच्चों, करें अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अल्फ़ा और बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो 10th वाले अल्फ़ा बीटा मत समझना, रूट्स सिंबल है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कह रहा है अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट। आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ बीटा इज़ 1, ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो अब ये क्वेश्चन तो बेटा हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक बात समझा दूं जो आपको मैंने पढ़ा तो रखी है, ये नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता कि वो बात आपको याद है कि नहीं है। देखता हूँ ज़रा कितनी याद है आपको, ज़रा मैं एक बात समझा देता हूँ पहले। वो बात क्या है देखते हैं। वो बात ये है भाई कि आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, बताता हूँ एक बारी, ज़रा ढंग से तसल्ली से सुनेंगे। आपको मैंने एक फार्मूला निकाल के दिखाया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, कि बेटा z इन्वर्स जो होता है वो होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर। पता नहीं कितनों को याद है कि z इन्वर्स क्या होता है, मॉडुलस z का स्क्वायर होता है ना, जो z कॉन्जुगेट को उससे डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। z इन्वर्स कभी भी निकालना हो तो उसको कंजुगेट यानी z बार को मॉडुलस z स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे की क्लासेस जाके देखो। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले से देखो आप, तो आपको दिख रहा होगा कि z इन्वर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/z, और ये हो गया z बार अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? क्या करा है, इस z इन्वर्स को मैंने क्या लिख दिया 1/z, ठीक है ना। इस z इन्वर्स को क्या लिख दिया हमने भाई 1/z, ये तो सेम ही लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि मॉडुलस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार इंटू z। सही बात है कि नहीं है? क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, तो मॉडुलस z स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, z बार इंटू z। तो भैया ये है असली रिजल्ट जो आपको याद रखना है। अब याद रह जाएगा क्या, लिख दूँगा फाइनल रिज़ल्ट? हाँ भाई, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी ज़िंदगी में आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक रिज़ल्ट नया मिल गया हमें कि मॉडुलस z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलते हैं आगे, तो अपने क्वेश्चन पे आ गए वापस। ये बढ़िया है वैसे, कुछ काम तो आएगी, टेक्नोलॉजी परफेक्शन आ जाएगा तो थोड़ा। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भैया मॉडुलस z स्क्वायर को z इंटू z बार लिख सकते हैं, तो ये पूरा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और मुझे इसका मॉडुलस निकालना है। तो मैं चाहूँ तो इसके पूरे के मॉडुलस के स्क्वायर को, यानी बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट। समझ गया क्या करा है कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसके मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, इस पूरे को आप z समझ लो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इस पूरे को आप z समझ लो तो ये यही तो लिखा हुआ है मॉडुलस z का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं z इंटू z बार।
तो ये पूरा z हो गया और ये z बाहर लगा दिए, सही है ना। तो ये z हो गया और ये z का कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या करना है सुनो, अब इसको तो ये जो आपकी LHS है इसको आपने छेड़ना नहीं है, आपने बस RHS सॉल्व करनी है, अपने आप क्वेश्चन होता रहेगा, ठीक है। बच्चे सोचते हैं सर हमें तो ये निकालना था, आप इसका स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो। अबे भाई जब स्क्वायर निकल जाएगा तो स्क्वायर हट भी जाएगा एंड में, कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो, पहले करते हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा होल स्क्वायर, ये जो अपनी LHS है इसको एज इट इज़ लिखा, RHS से देखते हैं क्या हो रहा है। बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा। अब कंजुगेट जो है ना बच्चों वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब पे अलग अलग लिख देंगे। तो बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट, नीचे 1 का कंजुगेट तो 1 होगा क्योंकि 1 रियल नंबर है, ये अल्फ़ा कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा और ये बीटा कंजुगेट। ये बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ, देखो एक बार बेटा। ये जो कंजुगेट है ये हमने अलग अलग सब पे लगा दिया क्योंकि बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फ़ा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कंजुगेट है ये सब पे अलग अलग होना है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसीलिए हमने इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीटा पे अलग लगा दिया कंजुगेट, फिर अल्फ़ा पे अलग लगा दिया। इस 1 पे बच्चे सोचते हैं क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 रियल नंबर है मेरे भाई, तो रियल नंबर का कंजुगेट तो वही रहेगा जो है। आपको याद होगा कंजुगेट में आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते थे, किसी में सिर्फ रियल होता है तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो 1 तो रियल ही है ना, अल्फ़ा और बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता उसमें साइन चेंज कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बीटा पे बार लिख के छोड़ दिया, अल्फ़ा पे भी। अब नीचे देखो, ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस की जगह प्लस कर देते हैं जब कॉन्जुगेट करते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। माइनस की जगह प्लस करते हैं, वो रट लेते हैं माइनस को प्लस कर दो। अबे आयोटा का साइन चेंज करना होता है। इस पूरे में कहीं आयोटा दिख रहा है तुम्हें, तो कहाँ साइन चेंज करोगे, जब आयोटा है ही नहीं तो साइन चेंज थोड़ी करोगे। इसीलिए हमने सब पे अलग अलग बार लिख दिया, इस बीटा पे भी, इस अल्फ़ा पे भी। 1 पे नहीं लिखा क्योंकि वो रियल नंबर था, वो 1 ही रहेगा। इस अल्फ़ा पे पहले से एक बार थी कॉन्जुगेट की, एक ये ऊपर वाली और आ गई, इसीलिए अल्फ़ा पे 2 बार लग गई देखो, और बीटा पे भी ये वाला कॉन्जुगेट लग गया, तो बीटा का भी कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करूँगा तो वही आ जाएगा कि भैया अगर अल्फ़ा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो अल्फ़ा ही आएगा। भाई एक बार ही कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा का साइन चेंज करते हैं, जब दोबारा कॉन्जुगेट करूँगा तो दोबारा साइन चेंज करूँगा, तो जैसा था वैसे ही तो हो जाएगा, उल्टे का उल्टा सीधा, यानी अल्फ़ा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फ़ा ही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं भाई, तो देखो क्या होगा। ये तो मैं लिख नहीं रहा, अब LHS बार बार के लिख दूँ तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए। बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा होल स्क्वायर, ये बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, ये बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। समझ गए बच्चों क्या हुआ है? बस हमने कुछ नहीं करा, सब कुछ इसको भी एज इट इज़ लिखा, इसको भी एज इट इज़ लिखा, इसको भी ऑलमोस्ट एज इट इज़ लिखा है, बस ये अल्फ़ा डबल कॉन्जुगेट जो था इसको हमने अल्फ़ा लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम बस इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया मॉडुलस z का स्क्वायर जो होता है वो z इंटू जेड बार होता है। ये बताया था कि नहीं बताया था कि कहीं भी z इंटू जेड बार दिखे, क्या दिखे, कहीं भी z इंटू जेड बार दिखे तो आप चाहो तो उसे मॉडुलस z का स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही करने वाले हम। देखो ये रहा z इंटू जेड बार, ये रहा z इंटू जेड बार, ये भी रहा देखो z इंटू जेड बार, ये भी रहा z इंटू जेड बार। तो जितनी जगह पे भी z इंटू जेड बार है सबको क्या लिख देंगे हम, मॉडुलस z का स्क्वायर। वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं भाई।
तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये LHS को, यार मैं LHS लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार पूरा पूरा लिखो। तो अभी RHS को सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया भैया मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, मॉडुलस अल्फ़ा का स्क्वायर, 1 अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर, मॉडुलस बीटा स्क्वायर। समझ गए बच्चों क्या हुआ है, ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को हमने लिख दिया मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट को लिख दिया मॉडुलस अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू अल्फ़ा मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस बीटा स्क्वायर। ये इसको मैंने LHS बोल दिया, इसलिए लिख दिया ताकि जल्दी जल्दी लिख दूँ क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन में ना एक चीज़ गिवन है, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, सॉरी मॉडुलस बीटा क्वेश्चन में गिवन है 1 है, मॉडुलस बीटा कितना है 1, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1 ये गिवन है, तो मैं अपने मॉडुलस बीटा की जगह सब जगह 1 लिख रहा हूँ। तो ये अपनी जो LHS थी क्या थी, अपनी LHS थी बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। तो मॉडुलस बीटा स्क्वायर की जगह जब मैं 1 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस अल्फ़ा का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मॉडुलस अल्फ़ा का स्क्वायर। समझ आई बच्चों कहानी क्या हो गई। बेटा ये जो मॉडुलस बीटा का स्क्वायर था इसको मैंने 1 लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस बीटा इज़ 1, इस मॉडुलस बीटा स्क्वायर को भी 1 लिख दिया क्योंकि मॉडुलस बीटा 1 था। फिर 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही तो आएगा, है कि नहीं। अब आप ज़रा अगर ढंग से देखो तो ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, देखो ये 1 है ये भी 1 है, बीटा अल्फ़ा कंजुगेट ये रहा बीटा अल्फ़ा कंजुगेट, ये अल्फ़ा बीटा कंजुगेट ये रहा अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, ये मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर ये मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ऊपर नीचे वैल्यू बिल्कुल क्या है सेम है, तो क्योंकि ये बिल्कुल सेम है तो ये दोनों भैया कट जाएंगी, क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा भाई 1। समझ गए ना बच्चों, ये दोनों वैल्यू पूरी पूरी क्या हो गई कट गई भैया, पूरी पूरी वैल्यू कट गई है। तो अब सीधा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 1। अब ये देखो किसी चीज़ का स्क्वायर जब 1 है, इसका स्क्वायर जब 1 के इक्वल है तो ये स्क्वायर अगर हटेगा तो 1 पे आके रूट लग जाएगा ना। तो यानी कि क्या पता चला कि भैया जो मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1। बस यही तो निकालना था, क्या आ गया 1 एंड द क्वेश्चन इज़ डन। ठीक है जी। कई बच्चे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के बताते हैं सर जब इसका स्क्वायर 1 के इक्वल है, क्या कहते हैं जब इसका स्क्वायर 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं वो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस माइनस 1। ये बात तो वैसे उन्होंने किसी हद तक सही सोची कि भैया जब एक्स स्क्वायर 1 होता है तो x प्लस माइनस 1 होता है, सही बात है। बट जो हमारा यहाँ पे ये चीज़ है ये क्या है, ये मॉडुलस है। मॉडुलस आपको समझाया था लेंथ होती है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे -1 नहीं लिया हमने, सिर्फ +1 लिया है। ठीक है, अगर ये लेंथ नहीं होती यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता तो हम वैल्यू +-1 ही लेते। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई दोनों मिसलेनियस के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको नोट कर लेंगे या सिर्फ क्वेश्चन नोट करके आप सॉल्यूशन खुद करके देख सकते हैं, ना समझ आए तो यहाँ से दोबारा देख लेना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी का नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे उसको। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर अपनी क्लास आज की ख़त्म। तो ध्यान से सुनेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो भाई, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू दिस, x अगर यहाँ पे है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें बेटा दो मेथड होते हैं, एक मेथड है मजदूरी वाला। कौन सा मेथड है? मजदूरी वाला, कि ये जो x की वैल्यू है इसको पुट कर दो पूरे में और सॉल्व करो। फिर आप x की पावर 4 भी खोलोगे, 3 भी खोलोगे, 2 भी खोलोगे, पूरा करोगे तो पता चलेगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक मेथड है थोड़ा दिमाग वाला जिसमें अक्ल लगाई जाती है, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
आपका मजदूरी वाला मेथड करने का मन है तो आप कर सकते हो। इस एक्स को इसमें सारी जगह पुट करो, खोल लो, फॉर्मूले लगा लो सारे क्यूब वगैरह के, 4 पावर भी खोल लो। अगर कोई ऐसा है जिसको 4 पावर खोलनी नहीं आती तो मैं बता दूंगा, पूछ लेना मुझसे। नहीं तो अभी बाइनोमियल चैप्टर पढ़ोगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा पावर खोलनी भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। बाकी वो मेथड बेकार है, मैं जो दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ वो सीखो बच्चों। दूसरा मेथड क्या है सुनो। सबसे पहले तो आपको x देखो क्या दे रखा है। x दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1। आपको एक चीज़ बता रखी है मैंने कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे ऐसे में आप, स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर मिलता है तो हम माइनस के साइन को रूट से बाहर ले आते हैं, जो कि आयोटा हो जाता है। अब पूरी कहानी नहीं समझाऊंगा कैसे हो जाता है, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो पिछली क्लासेस देखो। आपको पता होना चाहिए रूट में जो माइनस है वो रूट से बाहर आके आयोटा हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ जिसमें x दिया हो और आपको ये वैल्यू निकालनी हो। आपने क्या करना है, आप क्या करो, जो आपका आयोटा वाली टर्म है इसको एक तरफ छोड़ दो और ये जो बाकी वैल्यू है इसको इधर ले आओ x के पास। क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका x+1 = आयोटा √2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग कर लो भाई, इसकी स्क्वायरिंग कर लो। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, x+1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। सही है कि नहीं है, समझ गए ना। अब ये स्क्वायर खोल लो, a² + 2ab + b² और ये आयोटा स्क्वायर आपको पता ही है -1 होता है तो ये -2 हो गया। समझ गए ना, इस आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, -1। -1 × 2 करेंगे तो -2 आएगा। अब देखो x² + 2x, ये वाला -2 इधर आके ऐड हुआ तो 3 हो गया = 0। समझ गया ना बच्चों क्या हुआ, ये वाला -2 इधर आके ऐड हो गया तो ये 1 + 2 हो जाएगा जो कि 3 हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। देखो अभी तक हमें क्वेश्चन से पता चला, क्या पता चला क्वेश्चन से, कि भैया इसकी वैल्यू आ रही है 0, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस वाले की डिग्री कम है, इस वाले की डिग्री ज़्यादा है कि नहीं। और इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, इसकी हमें निकालनी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री इससे कम है तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, करूँ, देखें कैसे करते हैं डिवाइड। इधर करता हूँ साइड में, इधर करता हूँ, ठीक है ना। इसको उठा लूँ पहले, इसको, चलो एक नया टूल सीखूँ ज़रा। इसको उठा लें ऐसे, देखते हैं ऐसे उठता है कि नहीं। इसको ऐसे 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 करके सिलेक्ट करना था, फिर कॉपी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इधर चलते हैं, देखें पेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अरे वाह भाई पेस्ट हो गया, तो कमाल हो गई, कमाल हो गई भाई, कमाल हो गई, बढ़िया हो गया काम। ये इसको हम उठा लाए वहाँ से, बहुत बढ़िया हो गया। वापस चले ज़रा उधर देखें, एक चीज़ और भी तो थी, क्या, ये इसको भी उठा लें क्या, इसको भी। वैसे तो याद ही हो जाता, छोटा सा पॉलिनोमियल था, पर ठीक है प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी। ये भी हो गया कॉपी, चलो वहीं चलते हैं, कर दो इसको भी पेस्ट। पेस्ट, अरे वाह, छोटा कर दे थोड़ा सा, ओ भाई क्या बात है, बढ़िया हो गया काम। अब हमें डिवाइड करना था, करते हैं डिवाइड। डिवाइड करना तो आता ही होगा मेरे को लग रहा है। x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ + 2x³ + 3x²। ये माइनस 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 बिल्कुल बच्चों की तरह डिवाइड करेंगे आराम आराम से तसल्ली से। क्या आ जाएगा, ये 4x³ - 2x³, 2x³, ये 3x², ये 4x + 9। ठीक है भाई, इसको मैं ज़्यादा तसल्ली से समझा नहीं रहा हूँ, ये आपको आता होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो +2x, तो भैया 2x³ + 4x² + 6x। अगर ये कहीं गलत भी कर दूँ मैं डिवीज़न तो भाई खुद सही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना ये तो हमारे लिए, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान कौन देता है, कभी कभी गलत हो जाती है। अब ये कितना आ गया भाई, -x² - 2x + 9, सही है।
तो अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे भाई, ये है ना, ये एक्स स्क्वायर है, चाहिए हमको माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 से कर लेंगे। -1 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो -1 से इसको -1 से करूँगा तो क्या आएगा, -x स्क्वायर -2x -3, ठीक है। क्या आ जाएगा फिर, साइन चेंज, तो ये कट गया भाई, ये भी कट गया, और ये 9 + 3 कितना हो गया 12, ये आ गया। चलो तो ये हमने कर लिया भैया इसको डिवाइड करके आ गया अपने पास इतना, बढ़िया। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, मुझे लग रहा है आप लोगों ने ये थ्योरम तो पढ़ी होगी, छोटी क्लास में थी कहीं पे, वो होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा ना भाई, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ी होगी। तो अब आप यहाँ देख लो, ये है आपका डिविडेंड, क्या है इसमें डिविडेंड क्या है मेरे भाई, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, और ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये आपका डिविडेंड है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो ये अपना डिविडेंड हो गया ना, तो पहले तो इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं पूरी, डिविडेंड की जगह वो लिख दूंगा पूरा, ये लिखना है, ठीक है। डिविडेंड की जगह उठा लो इसको फिर से, पूरा याद तो हो नहीं पाता क्योंकि ये कॉपी डन। चलो नीचे, अब इस डिविडेंड की जगह उसको लिख देंगे, पेस्ट, बढ़िया। तो ये हमने डिविडेंड की जगह लिख दिया इसको, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने इसको डिविडेंड की जगह लिख दिया। इक्वल्स टू क्या है भाई, डिवाइज़र इंटू कोशेंट। डिवाइज़र क्या था मेरे भाई, डिवाइज़र क्या था, देखो ये था डिवाइज़र, हमने इससे डिवाइड किया है ना, किससे डिवाइड किया है, x स्क्वायर + 2x + 3 से। तो डिवाइज़र की जगह हमने लिखना है x स्क्वायर + 2x + 3, और x स्क्वायर + 2x 3 की वैल्यू क्या है भाई, 0। तो यानी डिवाइज़र की जगह तो मैं 0 ही लिख सकता हूँ, तो मैंने डिवाइज़र की जगह 0 लिख दिया। कोशेंट कुछ भी आया था, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों ही लिख देता हूँ उसको, मैं क्यों लिखूँ उसको, मैं क्यों लिखूँ, तो क्यों लिख देता हूँ, है कि नहीं। और रिमाइंडर जो आया था वो 12 आया था, समझ गए कि नहीं समझे भाई। देखो ये तो मेरा डिविडेंड था ही जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे मुझे लिखना था डिवाइज़र, ये लिखना था डिवाइज़र था x स्क्वायर + 2x + 3, और x स्क्वायर + 2x 3 0 के इक्वल है। अब आप डिवाइज़र की जगह चाहे ये लिखो चाहे 0, बात तो एक ही है, तो मैंने डिवाइज़र को लिख दिया 0। कोशेंट मैंने लिखा ही नहीं, कोशेंट तो क्यों लिख दिया, क्यों लिखूँ मैं, क्योंकि ये तो 0 आना है, समझ गए ना, क्यू और क्यू एक ही बात है, क्योंकि भैया 0 इंटू कुछ भी 0 ही आना है, इसीलिए मैंने लिखा ही नहीं। आपका मन करे तो आप कोशेंट की पूरी वैल्यू लिख लेना, ये हमने निकाली तो हुई है, ये है ना हमारा कोशेंट, लिख लो आपका मन कर रहा है तो। और फिर रिमाइंडर हमारा 12 था, ये रहा देखो 12, सही है। तो भैया अब क्या पता चला आपको कि 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, यानी इस पूरे ड्रामे की वैल्यू क्या आ गई 12। क्वेश्चन हो गया भाई, आ गया ना 12, पूछोगे तो नहीं ना दोबारा, इजी है क्वेश्चन मेरे यारा। चलो तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 12, हमारा क्वेश्चन हो गया जी समाप्त, ठीक है। एक बार दोबारा से बता दूं आपको क्या करा था, देखो कह रहा था ये x की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ये x की वैल्यू लिखो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई पार्ट में आयोटा होगा, जैसे ये -2 था, हमने इसको आयोटा √2 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, आयोटा वाली टर्म को एक साइड रखना है, बाकी सब एक तरफ, जैसे हमने ये कर दिया। फिर तो हमने इसको स्क्वायरिंग करी ताकि आयोटा हट जाए। जब आयोटा वाली टर्म आपकी एक साइड हो जाएगी, फिर आपने स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, वो हट जाएगा अपने आप -1 होके। अब आप देखो यहाँ पे कहीं पे आयोटा नहीं है, फिर आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। हमेशा ऐसे ही करना है, ये जो पॉलिनोमियल बन गया जिसकी वैल्यू 0 है,
इस वाले पॉलिनोमियल से जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको डिवाइड कर दो। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उसको हमने इससे क्या करा, डिवाइड कर दिया। ये पूरा आपको आता ही है ड्रामा, सही है। फिर हमें ये पता ही है कि डिविडेंड जो है ये इसको लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। डिवाइज़र की वैल्यू 0 थी, ये डिवाइज़र की वैल्यू क्या थी, 0। ये था ना डिवाइज़र, है कि नहीं, ये डिवाइज़र था और इसकी वैल्यू तो 0 है, तो हम हमेशा डिवाइज़र की जगह क्या लिखेंगे, 0। कोशेंट जो भी है लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ही लिख दो, लिखना था तो लिख लो, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस रिमाइंडर ये था ही, यहाँ पे हमेशा ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हमारी वैल्यू हमेशा इसकी क्या होगी, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्योंकि डिवाइज़र तो हम हमेशा यहाँ पे 0 ही लेके चलेंगे। हम यहाँ पे 0 लाएंगे, जो पार्ट होगा उसको डिवाइज़र मानेंगे ना, तो जब भी आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त। एनसीईआरटी का बच्चों आप लोगों का चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एक्सेप्ट पोलर फॉर्म। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन मैंने आज वीडियो में कराए हैं उन्हें सबको अपने हाथ से एक बार कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।